बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन बिलो ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का रेट है सबसे स्लोएस्ट होगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपका बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक रिंग में हालोजन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हम डालें तो उस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू इसको सब्स्टिट्यूशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी ये प्रोसेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इज वेरी डिफ़िकल्ट। अब वेरी डिफ़िकल्ट क्यों होता है, इसका रीज़न को हमको जानना बहुत ज़रूरी है ना। इसका जो पहला रीज़न होगा, फर्स्ट रीज़न, कि आपका जो बेंजीन रिंग का जो इंट्रैक्शन है आपके हाइड्रोजन के साथ होगा कि लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर जब यहाँ के साथ रेजोनेंस करेगा तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका कार्बन जो बेंजीन रिंग का है और जो हाइड्रोजन है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड है सी और एक्स का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है। इससे क्या होगा, इस पीडीसी कैरेक्टर से, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से होता क्या है, इस सी एक्स बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसके बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो और बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो तो क्या हो गया, बॉन्ड टूटेगा नहीं, पहला रीजन। सेकंड है, रीजन का हो जाएगा कि अगर आप बॉन्ड तोड़ भी देते हो तो तोड़ने के बाद जो इंटरमीडिएट कटायन बनेगा, कटायन हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो कटायन बना हुआ है ये है हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, ये फॉर्म नहीं करेगा। अब हाईली अनस्टेबल रीजन है क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, जहाँ कटायन फॉर्म किया हुआ है। अब sp2 में क्या होता है, परसेंट स्कैटर क्या होता है, हाई होता है। तो इस सेंटर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड रीजन ये है कि बेंजीन रिंग जो है इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा रिंग के पास, तो यहाँ जो रिंग आपका इलेक्ट्रॉन रिच है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्सन होगा और रिंग उसको रिपेल करके उसको ऐड नहीं होने देगा, तो यहाँ पे एक रिपल्सन होगा। तो ये तीन रीजन है जिस कारण क्या होता है, जो हाइड्रोजन लिंक होता है बेंजीन रिंग से उसको सब्स्टिट्यूट करना थ्रू न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसमें क्या होता है कि आपके पास OH माइनस अप्रोच कर रहा है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आएगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन जो ए में है आपका हाइलाइट जो है लिंक है बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, यानी प्रोसेस बहुत मुश्किल है। यानी सबसे स्लोएस्ट बोलते हैं ना, स्लोएस्ट जो होगा इसी केस में होगा, क्योंकि बाकी जो BCD है वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट क्या है, COD में जो कटायन बनेगा, कटायन थोड़ा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो आपका अगर हम इसमें रेट कंपेयर कर दें, क्वेश्चन में तो बोला था सिर्फ क्या स्लोएस्ट क्या होगा, हम लोग इसको पूरे रेट को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल रेट अगर स्टडी आप करना चाहोगे ना तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे स्टेबल कटायन कहाँ बन रहा है, ऑप्शन डी में, डी के बाद सी में, सी के बाद बी, और बी के बाद ए में तो मुश्किल है। तो इसका रेट को जो स्टडी करोगे तो सबसे फास्टर रेट कहाँ होगा, डी का, डी के बाद सी का, सी के बाद बी और लास्ट में ए होगा, यानी सबसे स्लोएस्ट कौन होगा, ए होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।